वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेफ्टी स्टार्ट करेंगे। से कोई भी वर्क करेंगे तो वर्क करने से पहले हमें सेफ्टी रखना ज़रूरी है। कोई भी काम करेंगे, वर्क करेंगे तो सेफ्टी के साथ करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सेफ्टी के अंतर्गत पहला इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, इसके बाद कॉज ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं के कारण, इसके बाद जनरल सेफ्टी रूल, सामान्य सुरक्षा नियम, इसके बाद सेफ्टी विथ मशीन हैंड टूल्स हाथ औजार से सुरक्षा करें, देखेंगे कैसे है। इसके बाद सेफ्टी विथ मशीन टूल्स, मशीन के साथ कैसे सुरक्षा करना है। इसके बाद सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिक टूल्स, मतलब इलेक्ट्रिक पावर से कैसे सुरक्षा करना है। इसके बाद सेफ्टी फॉर लिफ्टिंग टू लोड्स, मतलब भार उठाने के लिए कैसे उसकी सुरक्षा होती है। तो ये सब आज का क्लास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। एक सुरक्षित स्थिति तब कहलाती है जब क्षति और संपत्ति का नुकसान न हुआ हो, इतना कम हुआ हो कि उसे सहा जा सके। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे पहले सुरक्षा मतलब रहना चाहिए। एक सुरक्षित स्थिति तब कहलाती है जब क्षति और संपत्ति का नुकसान न हुआ हो या इतना कम हुआ हो कि उसे सहा जा सके। तो समझ गए होंगे कि कोई भी वर्क करने से पहले सेफ्टी ज़रूरी है। तो देखिए इंट्रोडक्शन, परिचय जो बोलते हैं। जैसे वर्कशॉप में कोई कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक को अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये कहावत में भी है। इसे प्रत्येक श्रमिक का सदैव याद रखना चाहिए कि एक छठी का असावधानी बहुत बड़ा दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। तो सेफ्टी जरूरी है। इससे मशीन को हानि पहुंच सकती है, उत्पादन पर असर पड़ सकता है और कभी कभी श्रमिक की जान का खतरा भी हो सकता है। तो एक दुर्घटना के इतनी कारण बन सकती है। तो कोई भी वर्क करने के लिए सेफ्टी ज़रूरी है। सुरक्षा एक क्रिया है जो हमारी सभी क्रियाओं को एक ऐसे व्यवस्थित और नियंत्रित करती है कि न तो हम स्वयं दुर्घटना के शिकार होते हैं और न ही अन्य लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो अतः इस अच्छे शिल्पकार को सुरक्षा की जानकारी होती है। तो ये थी इंट्रोडक्शन। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम कॉज ऑफ एक्सीडेंट, मतलब दुर्घटनाओं के कारण। तो वर्कशॉप में होने वाली दुर्घटनाओं में से 80% दुर्घटनाओं उन श्रमिक की गलती के कारण होती है जो इन दुर्घटनाओं में शामिल थे। जैसे देखिए दुर्घटनाओं के कारण, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, जैसे शॉर्ट किट्स के कारण होती है। ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप को, जैसे लैक ऑफ हाउस कीपिंग, स्टार्ट विथ हेल्प इंस्ट्रक्शंस, और नेग्लेक्टिंग सेफ्टी प्रोड्यूसर, और मेंटल डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ प्रिपरेशन, फैक्टिग और स्ट्रेस देखिए, स्लिप्स और हजार्ड्स, मेटेरियल लिफ्टिंग, वर्क प्लेस वायलेंस, कॉलिशंस, ये सब दुर्घटनाओं के कारण है। इससे दुर्घटना मतलब होती है। तो ये है आपका कॉज ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं का कारण। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए जनरल सेफ्टी रूल्स, मतलब सामान्य सुरक्षा नियम। इसके अंतर्गत देखिए क्या बोल रहा है, कारीगर को अपने कार्य के लिए पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो वरिष्ठ अधिकारी से पूछ लेना चाहिए। जैसे बोल रहा है कि कारीगर को अपने कार्य के लिए पूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। जैसे हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेना चाहिए, नहीं तो कोई वरिष्ठ अधिकारी से पूछ लेना चाहिए। अपने अपने काम करने के लिए भीड़ जाना है। कोई जैसे वर्कशॉप में कोई काम ही कर रहे हैं तो नहीं जानकारी है तो अपने से वरिष्ठ कोई मतलब होते हैं उससे पूछना चाहिए कि ये वर्क कैसे होते हैं और ये उसको कैसे किया जाता है। तो ये है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है अपने कार्यस्थल को साफ रखना चाहिए। हाँ, ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई भी जहाँ पे कोई वर्क करेंगे तो वो सबसे पहले उसको साफ रखना चाहिए, साफ करना चाहिए। और इसके बिना जानकारी के किसी भी मशीन को छूना नहीं चाहिए। जैसे कोई भी मशीन के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको छूना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे दुर्घटना भी हो सकती है। जैसे जानकारी है नहीं कोई मशीन का और मशीन को चलाएंगे तो इससे दुर्घटना होने की ज़्यादा चांस रहती है, तो इसी से दुर्घटना होती है। तो तीसरा पॉइंट बोल रहा है किसी कारीगर के बाल लंबे हो तो उन्हें सुरक्षा टोपी पहनकर इन्हें आवृत कर लेनी चाहिए। जैसे किसी कारीगर को लंबी बाल है
तो उसे टोपी वर्कशॉप में दिया जाता है इसे, तो उसको न टोपी के सुरक्षा सेफ्टी के रूप में उसको पहन लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट यह है। तो मेरे चौथा पॉइंट बोल रहा है वर्कशॉप में कार्य करते समय आंखों के बचाव के लिए चश्मा और पैरों के लिए तेल प्रतिरोधी सोल का जूता पहने। वर्कशॉप में बोल रहा है कार्य करते समय, वर्कशॉप में बोल रहा है कार्य करते समय आंखों के बचाव के लिए चश्मा और पैरों के लिए तेल प्रतिरोध सोल जूता पहने। तो समझ गए होंगे वर्कशॉप में कोई भी जैसे कार्य कर रहे हैं तो आँख के बचाव के लिए चश्मा लगाना चाहिए, पैर में मतलब पैर को बचाव के लिए सोल का जूता पहने। तो पाँचवा पॉइंट बोल रहा है वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगर को फिटिंग वाली पोशाक पहननी चाहिए। जैसे वर्कशॉप में एक फिक्स मतलब होती है कि जैसे कपड़ा वो पूरा फिटिंग जैसे पहननी चाहिए। जैसे ढीला कपड़ा रहेगा मेरा, तो जैसे कोई भी काम हम मशीन पे कर रहे हैं तो उसमें मतलब उससे मतलब हाँ, दुर्घटनाओं का कारण मतलब बन सकता है फैलर कपड़ा से। तो ये सब जनरल सेफ्टी के रूल्स के अंतर्गत आती है। जैसे छठा पॉइंट्स मेरा बोल रहा है वर्कशॉप में कार्य करते समय कमीज़ की लंबी आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लेना चाहिए। वर्कशॉप में कार्य करते समय कमीज़ की लंबी आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लेना चाहिए। तो ये सब जितना भी 6 पॉइंट्स थी तो जनरल सेफ्टी रूल्स के अंतर्गत आती हैं। तो अगला चलेंगे जनरल सेफ्टी रूल्स, नहीं सॉरी और भी इसमें 5 बाकी है। चलिए वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगर को अंगूठी, घड़ी, मफलर, टाई आदि नहीं पहननी चाहिए। जैसे वर्कशॉप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें अंगूठी जो हाथ में रहती है लगी वो खोल लेना चाहिए, घड़ी खोलनी चाहिए, मफलर, टाई ये सब आदि पहननी यूज सब खोल लेनी चाहिए। इसके बाद वर्कशॉप में काम जैसे काम कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट वर्कशॉप में कार्य करते समय आपस में मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। जैसे वर्कशॉप में कोई जैसे जॉब मतलब फिटिंग जॉब बना रहे हैं तो उसमें मजाक या मूर्खतापूर्ण मतलब जैसे दोस्त ही होते हैं उसके साथ जॉब भी बना रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, तो ये सब मूर्खतापूर्ण है, ये आचरण अच्छा नहीं है। तो उसको मतलब जॉब जैसे जॉब बना रहे हैं तो उसको अपना मतलब जॉब जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको काम करिए, उसमें मजाक वजाक मत कीजिए, नहीं तो उससे दुर्घटना होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो तीसरा पॉइंट बोल रहा है वर्कशॉप के फर्श पर तेल या ग्रीस आदि नहीं फैलाना चाहिए। जैसे वर्कशॉप के फर्श जो होती थी उसके तेल या ग्रीस उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और चौथा पॉइंट बोल रहा है सीढ़ी का प्रयोग करते समय सीढ़ी का प्रयोग करते समय उस जो मतलब फर्श पर अच्छी तरह से रुकावट लगाकर प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये है चौथा पॉइंट। और पाँचवा पॉइंट है यदि किसी कारणवश दुर्घटना हो जाए तो उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत देनी चाहिए। जैसे वर्कशॉप में कोई दुर्घटना हो गया तो उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत देनी चाहिए। ये सब जनरल सेफ्टी रूल्स के अंतर्गत आती है। तो आप लोग जनरल सेफ्टी थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो आज फिर देखिए इसके बाद क्या है सेफ्टी विथ हैंड टूल्स, मतलब हाथ औजारों से सुरक्षा कैसी करना है कैसे नहीं करना है, तो इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे बोल रहा है कार्य क्रिया के अनुसार सही औजारों का चयन कर प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई भी जॉब बना रहे हैं तो उसके अनुसार हमको औजारों का प्रयोग करना चाहिए कि कौन सा औजार मतलब किस में लगेगा नहीं लगेगा, तो वो सब करना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट बोल रहा है ख़राब औजारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कोई जॉब बना रहे हैं तो उस पर ख़राब औजार उस पर नहीं प्रयोग करेंगे, इससे आपका जॉब भी मतलब ख़राब हो सकता है। तो ये सब है सेकेंड पॉइंट। और तीसरी पॉइंट है मेरा बिना दस्ते की रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना दस्ते जैसे फाइल है तो फाइल के मतलब फाइल में जो उसमें रहती मतलब हैंडल की रहती वो हैंडल रहती है उस पर वो बिना दस्ते की रेती का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जैसे चौथा पॉइंट बोल रहा है टूटे फूटे व ढीले दस्ते वाले हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे व ढीले दस्ते वाले हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक सही औजार का चेन का प्रयोग करना चाहिए, एक सही हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें यही बोल रहा है। और पाँचवा पॉइंट बोल रहा है छत्रक मस्थे वाली छैनी या पंच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मशरूम जो हेड वाली छैनी का इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत औजार हम क्यों प्रयोग करेंगे, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो अच्छा औजार लेंगे, सही औजार लेंगे, नहीं तो उससे दुर्घटना होने का चांसेस रहती है। तो यही बोल रहा है। इसमें छठा पॉइंट्स बोल रहा है रेती का प्रयोग उत्तोलक यानी लीवर की तरह नहीं करनी चाहिए। समझ गए। इसके बाद 7वां नंबर में बोल रहा है स्टील रूल का प्रयोग पेंचकस की तरह नहीं करनी चाहिए। स्टील रूल का प्रयोग पेंचकस की तरह नहीं करना चाहिए। स्टील रूल का प्रयोग स्टील रूल का जो कार्य है वही उसी तरह करनी चाहिए।
जैसे बोल रहा है 8वां पॉइंट, पेंचकस द्वारा पेंच को कसने या खोलने के लिए जॉब को हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। पेंचकस द्वारा पेंच को कसने या खोलने बोल रहा है, जॉब के वो हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये सब 8वां पॉइंट्स है। और 9वां पॉइंट्स बोल रहा है सदैव ठीक साइज़ के स्पेनर का प्रयोग करना चाहिए। सदैव ठीक साइज़, जो जहाँ जो साइज़ फिट खा रहा है उस फिट मतलब उस फिट के साथ औजार का प्रयोग करना चाहिए हमको। जैसे 10वां पॉइंट बोल रहा है सूक्ष्मापी यंत्रों को काटने वाले औजारों के साथ नहीं रखना चाहिए। सूक्ष्मापी यंत्रों को काटने वाले औजारों के साथ नहीं रखना चाहिए। तो ये था मतलब ये था हमारा 10वां पॉइंट। और आगे चलेंगे, क्या है आगे, चलिए तो चलते हैं। तो ये बोल रहे हैं सेफ्टी विथ मशीन टूल्स, मतलब मशीन के साथ सुरक्षा कैसी रखनी है। जैसे मशीन पर कोई वर्क करेंगे तो उसके साथ सुरक्षा कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। तो इसके बारे में मशीन टूल्स मतलब सेफ्टी विथ मशीन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है पहला पॉइंट्स, मशीन पर कार्य करने से पहले यह जानकारी करना आवश्यक है कि वह छोटी बटन से चालू होती है या किस बटन से बंद होती है। चलिए बोल रहा है मशीन पर कार्य करने से पहले यह जानकारी करना आवश्यक है कि जैसे कोई मशीन है उस पर ये सबसे पहले जानकारी करना चाहिए कि किस बटन से मशीन बंद होती है और किस बटन से मशीन चालू होती है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, समझ गए। और ये सेकंड पॉइंट, मशीन पर कार्य करते समय छीलन यानी चिप्स को हाथ से साफ नहीं करनी चाहिए। मशीन पर जैसे कोई वर्क कर रहे हैं तो उसकी चिप्स जो होती है वो मशीन पर रहती है तो उसको हाथ से साफ नहीं करनी चाहिए। तो समझ गए। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है चालू मशीन को साफ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी मशीन चालू है तो उसमें उसको साफ नहीं करेंगे, उसमें चलते मशीन में मतलब गियर चेंज नहीं करेंगे। तो सो सब है तीसरा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट बोल रहा है यदि कार्य करते समय मशीन में कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर देनी चाहिए। जैसे देखिए कोई भी मशीन चल रही है उसमें कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को छोड़ कर नहीं भागना है, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। यही इसलिए फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि मशीन पर कार्य करने से पहले यह जानकारी करना आवश्यक है कि वह किस बटन से चालू होती है और किस बटन से बंद होती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए 5वां पॉइंट्स देखते हैं। मशीन पर कार्य करते समय चश्मा आवश्यक पहनना चाहिए। जैसे मशीन पर कोई भी वर्क कर रहे हैं तो चश्मा इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई भी जैसे मशीन पर काम कर रहे हैं उसमें चिप्स उड़ कर आँख में पड़ गया तो ये सब सुरक्षा है और ये सब चश्मा आवश्यक है पहनना मशीन पर कार्य करते समय। तो ये था पॉइंट सेफ्टी विथ मशीन टूल्स। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। बोल रहा है सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिक टूल्स, मतलब इलेक्ट्रिक टूल्स के साथ सेफ्टी कैसे रखना है। तो ये है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है यदि बिजली की सप्लाई लाइन में कोई मतलब खराबी दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को दे देनी चाहिए। यदि बोल रहा है बिजली की सप्लाई लाइन में कोई खराबी दिखाई दे तो, जैसे बिजली की लाइन में कोई खराबी दे तो उसकी सूचना अपने तक नहीं रखना है, उसको मतलब अपने से ऊपर भी रहते हैं उसको वरिष्ठ अधिकारी मतलब बोलते हैं तो उसको देनी चाहिए सूचना। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है बिजली की नंगी तारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे दुर्घटना भी हो सकती है, तो उसमें करंट भी रहती है। तो सो ये सब दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है यदि बिजली का प्लग या तार आदि टूट जाए तो उसे तुरंत बदलवा लेना चाहिए। बोल रहा है देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बिजली का प्लग या तार आदि मतलब टूट जाए तो उसे तुरंत बदलवा लेना चाहिए, नहीं तो उससे करंट भी लग सकती है। तो इसीलिए सेफ्टी जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिक टूल्स, तो कंफर्म हो गया होगा आप लोग को। चौथा पॉइंट बोल रहा है केवल कुशल बिजली के कारीगर को ही मरम्मत की अनुमति देनी चाहिए। जैसे केवल कुशल कारीगर बिजली के कारीगर को ही मरम्मत की अनुमति देनी चाहिए। जैसे कोई बिजली का वर्क कर रहा है उसको पता ही नहीं है, उसको दे देंगे हम मरम्मत करने के लिए तो ये इससे दुर्घटना भी हो सकता है। तो यह है सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिक टूल्स। और आपको पता चल गया होगा कि सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिक टूल्स को कैसे इसके अंतर्गत कैसे मतलब सेफ्टी रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है सेफ्टी फॉर लिफ्टिंग लोड्स, मतलब भार उठाने के लिए कैसी सुरक्षा चाहिए। ये सब है 5 पॉइंट्स है इसमें भी देखेंगे। पहला पॉइंट्स क्या बोल रहा है किसी ऐसे बोझ को उठाने का प्रयत्न न करें जिससे कि शरीर की नसों पर तनाव आने की संभावना हो। जैसे कोई वर्क कर रहे हैं तो इतनी हार्ड वर्क मत कीजिए कि नसों का तनाव की आने की संभावना ज़्यादा हो। जैसे नसों जैसे देखने लगती है शरीर बॉडी सब में कोई भी वर्क ज़्यादा हार्ड करते हैं तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है उठाकर ले जाने वाले सामान का सुरक्षापूर्ण संचालन यानी मूवमेंट करने में
कुछ कठिनाई अनुभव होने पर अपने हाथों मतलब सॉरी अपने साथ ही कर्मचारी से सहायता मांग लेनी चाहिए। जैसे कोई भी सामान सुरक्षापूर्ण संचालन करने में कुछ कठिनाइयाँ अनुभव हो रही है तो अपने साथ ही कर्मचारी में उससे सहायता मांग लेनी चाहिए। दिया है इसमें पॉइंट। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है किसी बोझ को उचित ढंग से उठाने के लिए बोझ को जितना नज़दीक हो सके उतना ही नज़दीक झुकना चाहिए। समझ गए। अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए। देखिए कितना अच्छा पॉइंट्स दिया है। और बोझ को मजबूती से पकड़ कर टांगों को सीधा करना चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट थी हमारी। और चौथा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। चौथा पॉइंट से बोल रहा है सदैव उचित प्रकार का उत्थापन साधन यानी लिफ्टिंग अप्लायंस उपयोग में लाना चाहिए। और पांचवा पॉइंट बोल रहा है किसी भारी वस्तु का स्थानांतरण करने से पहले रास्ते के फर्श पर फिसलने वाले भागों को साफ कर लेना चाहिए और बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को हटा देना चाहिए। तो ये थी हमारी सेफ्टिंग फॉर लिफ्टिंग लोड्स, मतलब भार उठाने के लिए सुरक्षा कैसा चाहिए। तो इसमें 5 पॉइंट्स था। चलिए देखते हैं आगे आगे और क्या है। तो ये वर्क इंजरीज ये रियल लाइफ में भी होती है। देख लीजिए आप लोग फोटो कैसा है। तो ये सब देख है, ये सब से बचना है, ये सब नहीं करना है। तो ये थी सेफ्टी। देखिए आगे क्या है, एक्सीडेंट फ्री डेज। देखिए सीढ़ी पे सिक्योरिटी क्या है। तो ये सब है सेफ्टी। ये सब रियल लाइफ में भी होती है, इसलिए दिखाया गया है। देखिए इसके बाद क्या है, पीछे से मतलब आगे से ही ठोक दिया है। तो ये सब सेफ्टी ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए सम कार्टून इमेज। देखिए इसीलिए पीछे हम लोग पढ़े थे ना कि मतलब फेलर कपड़ा नहीं पहनना है, फिटिंग कपड़ा पहनना है, फिटिंग। तो ये है कपड़ा, देख लीजिए मशीन में चला गया है। तो ये सब है सेफ्टी। तो इसी को ध्यान के रखते हुए काम करना है कि हाँ सेफ्टी के साथ काम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, देखिए इस पर फिसल गया है। तो ये सब दुर्घटना का कारण है, देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पीपी रिक्वायर्ड ये सब है, हार्ड हेड है, हियरिंग प्रोटेक्शन है, आई प्रोटेक्शन है, ये सब ग्लव्स शॉर्ट्स बूट सब है और फुल लेंथ पैंट्स है। ये इसके बाद ये हाई वीज क्लॉथिंग है। ये देखिए कीप स्विचिंग के लिए ये क्या है। तो ये सब ये पीपी रिक्वायर्ड, ये देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट मतलब है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए सम रियल लाइफ पिक्चर्स। देखिए इनकरेक्ट ये है, एक्यूरेट ये है। ये देखिए पैर लेकर इस पर कस रहा है। देखिए आप लोग समझ रहे होंगे करेक्ट इनकरेक्ट। तो हम लोग को करेक्ट जैसे काम करना चाहिए जिसे हमें दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सम रियल लाइफ पिक्चर्स टू प्रिवेंट दिस फॉलो रूल्स। देखिए ये सब रियल लाइफ में भी होती हैं। तो इसी के देखते हुए हमको सेफ्टी के साथ वर्क करना है। सेफ्टी जैसे इसीलिए जरूरी है, सेफ्टी के साथ वर्क करें कोई भी वर्क कर रहे हैं तो। देखिए सब सम रियल लाइफ पिक्चर्स कैसे कैसे नाखून को हटा दिया है थोड़ा बहुत। तो ये सब देखिए ये सब दुर्घटना का कारण है। देखिए आंखों में चिप्स उड़ जाना, इसीलिए न तभी देखिए पीछे हम लोग पढ़े हैं कि मशीन पर वर्क करने के लिए इससे पहले हम चश्मा लगाते हैं। तो यही है चिप्स, यही है। देखिए आँख में उड़ के पड़ गया है। तो ये सब रियल लाइफ में भी होती है। तो ये सब के ध्यान रखते हुए हमको सेफ्टी के साथ वर्क करना है। देखिए इसको होठ में मुँह मतलब उड़ के पड़ गया है। तो ये सब ज़रूरी है ना, सेफ्टी को ध्यान में रख के। तो ये सब वर्क देखिए। अब ये मेरा एंड था आज का टॉपिक। चलिए ख़त्म। तो आगे भी हम लोग चलेंगे और सेफ्टी के अंतर्गत और भी पढ़ेंगे और कुछ। तो आज का टॉपिक यहीं तक हम एंड करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।